मूसलाधार बारिश हो रही थी और वह अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें दो पेड़ थे। उनके हरे भरे पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसे ऐसा महसूस हुआ कि पानी की इस बौछार से खुश होकर वे नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंभा गड़ा था उसके फ्लैट के ऐन सामने। यह भी बड़ा मसरूर नजर आता था, हालांकि उसकी खुशी की कोई वजह समझ में नहीं आती थी। इस बेजान चीज को भला खुश होना क्या था। लेकिन तनवीर, जो बहुत उदास था, यही महसूस कर रहा था कि उसके आस पास की हर चीज नाच गा रही है। सावन बीत चुका था और रहमत की बारिश नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठा होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा न निकला। बादल आते जाते रहे, मगर उनकी गोद से पानी का एक कतरा भी न गिरा। आखिरकार एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर छा गए और मूसलाधार पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिश से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी एक बंजर मैदान बन चुकी थी, जिसके मुंह में पानी का एक करतरा भी किसी ने न डाला हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत करनी शुरू की, मगर यह एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वह अपनी कोठी से बाहर निकला, जांघिया पहनकर नहाया और बारिश का लुत्फ उठाने लगा। आम बाल्टी में पड़े थे। वह अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और कह कहे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी से शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के बीच बस एक झाड़ियों की दीवार थी। तनवीर उठा। आम का रस चूसते हुए वह बाड़ के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखने लगा। दोनों ने महीन मलमल के कुर्ते पहने थे जो उनके बदन से चिपक गए थे। शलवारें चूंकि लट्ठे की थीं, इसलिए तनवीर उनके बदन के निचले हिस्से का सही आकार न देख सका। उसने पहले कभी किसी औरत को ऐसी नजरों से नहीं देखा था, मगर उस दिन, जबकि बारिश हो रही थी, उसने उन दोनों लड़कियों को बड़े गौर से देखा। देर तक देखता रहा। वे बारिश में भीग भीग कर खुशी से नारे लगा रही थीं। तनवीर ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वह स्वभाव से कुछ ऐसा था कि किसी लड़की को बुरी नजरों से देखना गुनाह समझता था। मगर उस दिन उसने बहुत ललचाई नजरों से उन्हें देखा। सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में नजरें तीर की तरह चुभाता रहा। उसकी उम्र उस वक्त 20 साल के करीब रही होगी। अनुभवहीन था। जिंदगी में पहली बार उसने जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटते देखा, तो उसे लगा कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। उसने उन लड़कियों में से एक को चुनना चाहा। देर तक गौर करता रहा। एक लड़की अच्छी खासी गठीली थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा कि गठीली लड़की ही अच्छी रहेगी, जो उसे शरारतों का सबकर सिखा सके। यह गठीली लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके बदन के अंग भी बहुत संतुलित थे। बारिश में नहाती जलपरी लग रही थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज्यादा महीन था, उसे ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिन्हें वह अरसे से भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगीं, और उसने बाढ़ के पीछे यह महसूस करना शुरू किया कि वह अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत का ख्याल आया। मगर जब उसने उस लड़की की ओर इस इरादे से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत की झलक दिखाई दे, तो उसने उन दोनों अदाकाराओं पर लानत भेजी। वह उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसना छोड़ दिया और उस लड़की से, जिसका नाम परवीन था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें पेश आईं, क्योंकि उस लड़की तक पहुंचना तनवीर को आसान नहीं लगता था। फिर उसे अपने वालिदैन का भी डर था। इसके अलावा उसे यह भी यकीन नहीं था कि वह लड़की उससे मुतासिर होगी या नहीं। बहुत देर तक वह इन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातों को जागता, झाड़ियों की छोटी दीवार के पास जाता, मगर वह नजर न आती। घंटों वहां खड़ा रहता और वह बारिश वाला मंजर, जो उसने देखा था, आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर एक दिन उसे उससे मुलाकात का मौका मिल ही गया। वह अपने बाप की कार में घर के किसी काम से जा रहा था कि परवीन से उसकी टक्कर हो गई। वह कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी से तनवीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वह मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौकों पर घबराया ही करता है। उसने मोटर कुछ ऐसे टेढ़े अंदाज में रोकी कि उसे जबरदस्त झटका लगा। उसका सिर जोर से स्टीयरिंग व्हील से टकराया। मगर उस वक्त वह शराब के नशे से भी ज्यादा मस्त था। उसे उसकी महबूबा ने खुद पुकारा था। परवीन के होंठों पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। उसने लाल मुस्कुराहट के साथ कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है, तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुश्किल है,
और मुझे एक जरूरी काम से जाना था। आप मेरे पड़ोसी हैं, इसीलिए आपको यह जहमत दी। तनवीर ने कहा। जहमत का तो कोई सवाल ही नहीं। मैं तो मैं तो उसकी जबान लड़खड़ा गई। आपसे मेरा परिचय तो नहीं है, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? तनवीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में। जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थीं। परवीन ने अपने गहरे लाल होंठों में से चीख जैसी आवाज निकाली। हाय, आप देख रहे थे। यह गुस्ताखी मैंने की, इसके लिए माफी चाहता हूं। परवीन ने एक अदाओं भरे अंदाज में उससे पूछा, आपने देखा क्या था? यह सवाल ऐसा था जिसका जवाब तनवीर दे नहीं सकता था। बस गोल मोल बातें करने लगा। जी कुछ नहीं, बस आपको, मेरा मतलब है कि दो लड़कियां थीं जो बारिश में नहा रही थीं और और खुश हो रही थीं। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। परवीन के गहरे लाल होंठों पर शरारती मुस्कुराहट उभर आई। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में न आया कि इस सवाल का क्या जवाब दे, इसलिए उसने बात टाल दी। आपको मैं कहां छोड़ दूं? परवीन मुस्कुराई। आप मुझे कहीं भी छोड़ दें, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी थी, अब उसी की है। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में एक दो सेकंड के लिए अपना बाजू रख दे। बारिश हो रही थी। मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज होती गई। आखिरकार उसने एक जगह उसे रोक लिया और जज्बात से मसरूर होकर उसे अपने साथ चिपका लिया, उसके होंठों से अपने होंठ मिला दिए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन तुरंत ही तनवीर को यह एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने एक नाशाइस्ता हरकत कर दी है, और शायद परवीन को यह हरकत पसंद नहीं आई। चुनांचे एकदम गंभीर होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? परवीन के चेहरे पर न तो कोई खफगी थी न नारागी, लेकिन तनवीर को ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वह उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वह रंडियों का चकला है। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होंठों पर गहरी लाल मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। उसने कुल्हे मटकाकर ठेठ कस्बिनों के अंदाज में कहा, शाम को मैं यहीं होती हूं, आप कभी जरूर आइएगा। तनवीर जब भौंचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वह भी एक कस्बिन औरत है जिसे वह रोज चलाता है। उसकी लाल बत्ती ही लिपस्टिक है जो परवीन ने होंठों पर लगाई हुई थी। वह वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद उदास था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश की बूंदें बनकर टपक रहे हैं।